नमस्कार, आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस में प्रेम शंकर। आज मामला जो लेकर आए हैं अमृता कुमारी पति विजय कुमार सिंह, चांदपुरा सरैया पंचायत पारू प्रखंड के निवासी है। अमृता कुमारी का चयन 10/9/2020 को जन वितरण प्रणाली में नियुक्ति हो चुका है, जिनका नियुक्ति संख्या 5 में अंकित है। आइए उनके पति विजय कुमार सिंह से बात करते हैं। जो जन वितरण प्रणाली का मामला है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं नियुक्ति हुआ? देखिए, मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ। मैं पारू प्रखंड सरैया पंचायत चांदपुरा गांव का रहने वाला हूं। 10/9/2020 को पता हुआ कि हाँ अमृता कुमारी का चयन हुआ है। कोई हमको गांव में कहा तो हम क्या किए कि वहाँ गए SDO साहब के चैम्बर में। गौरव कुमार से हम बात किए तो गौरव कुमार ने हमको कहा कि देखिए आपका नियुक्ति हुआ है, लेकिन टिजरी चालान काटने का आदेश SDO साहब देंगे। तो हम कहे तो क्या करें, SDO साहब से मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ SDO साहब से मिले। जब SDO साहब से जाके मिले तो SDO साहब ने हमको कहा कि आपका गलत नियुक्ति हुआ। हम बोले सर मेरा गलत नियुक्ति कैसे हुआ है, हमको बताइए। तो जाओ बोलो नहीं होगा, जाइए। तो फिर हम गौरव कुमार के पास आए 2 दिन के बाद। तो गौरव कुमार ने हमको कहा कि देखिए आप 2 लाख रुपया SDO साहब को दीजिए, लिफाफा में भर के वो दीजिएगा, तब जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा। नहीं दीजिएगा तो आप ऑफिस का चक्कर काटते रहिए। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हम इनके हाथ दौड़ने लगे। हम बोले कि भाई हम तो पैसा आपको देंगे नहीं, पैसा हम लाएंगे कहाँ से। तो जब इन लोगों ने हमको परेशान किए तो उन्होंने चिट्ठी निकाले SDO साहब ने, जिस चिट्ठी में आपत्ति के लेकर के फर्स्ट चिट्ठी है जिसमें अमृता कुमारी को उन्होंने गलत बताया। सेकेंड चिट्ठी ये रहा, हाँ, जो इसमें भी अमृता कुमारी को उम्र को लेकर के अति किए वो। तो हम SDO साहब से बात की कि ये बताइए उम्र और एजुकेशन का क्या ताल्लुकात है। तो नहीं वो बोले कि नहीं आपका गलत हुआ है। तो फिर हम क्या किए कि चले गए, हम चंद्रशेखर बाबू DM साहब थे, उनको जाके हम कहें, सारी बात पेपर दिए। DM साहब ने इनसे बात किया। बात करने के बाद इनको आदेश दिया कि नहीं इनको लाइसेंस दिया जाए। और उसके बाद DM साहब ट्रांसफ़र हो गए। ट्रांसफ़र होने के बाद हमने जब इनके पास आए तो इनको हम पैसा नहीं दिए, तो इन्होंने मेरे लाइसेंस पर लीक करके DSO साहब को दिए कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और DM साहब के इन्होंने चैलेंज किया। फिर इनसे मिलने के बाद जब इनसे बात हुआ कि भाई उम्र और एजुकेशन का क्या है, तो हमको नहीं बताया। तो अब इनको हम बताएं कि उम्र और एजुकेशन का क्या ताल्लुकात होता है। जब दोनों आदमी का नंबर बरोबर होगा तब जाके उम्र का प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इन्होंने बोला कि नियमावली पढ़ा है। हमके बोले कि हम तो नियमावली पढ़े हैं, जो नियमावली आपका वही है, हमके बिहार गजट हम पढ़े हुए हैं, सब चीज़ पढ़े हैं, लेकिन आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने शुक्र सोमवार शनिचर का हमको डेट देने लगे। उसके बाद जब हम सोमवार और शुक्रवार को गए तो ये हमको बोले कि विजय जी DSO साहब छुट्टी में है, छुट्टी से आएंगे तो आपका काम हम करेंगे। तो फिर हम DSO साहब के यहाँ, तो DSO साहब नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया कि हम छोड़ दिए। जब DSO साहब जब आए तो DSO साहब से मिले तो DSO साहब को हम सारी जानकारी दिए। DSO साहब वहाँ फाइल मंगाए। फाइल में पूनम देवी के नाम से चेक किया गया था, तो उसमें मैट्रिक पास अनियोग्य था, जिस पर SDO साहब ने उसको साइन करके अमृता कुमारी को योग्य किया गया था, ठीक है। फिर भी इस सब होने के बाद SDO साहब मेरे खिलाफ में DSO के यहाँ लिख के दिए। जब DSO साहब से फिर उस दिन हमको बातचीत हुआ था, DSO साहब कहे कि नहीं विजय जी कमेटी में जाएगा। तो ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब मेरा नियुक्ति हो गया, सब चीज़ हो गया, तो फिर कमेटी में क्यों जाएगा? हम पैसा नहीं दिए। पैसा जब नहीं दिए तो मैंने जाके निगरानी विभाग में केस किया हमने, जो केस का फाइल ले रहा, जिसका सुनवाई 8 तारीख को है। 8 तारीख को सुनवाई है। ये देखिए, ये आप देखिए पूरा पेज बाई पेज, जिसका सुनवाई 8 तारीख को होगा। तो निगरानी विभाग में मैंने केस किया। ये लोग यहाँ भ्रष्टाचार इतना कर रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, देख लिए। और ये बिहार गजट है जिसमें जो दिया हुआ है, और ये अररिया जिला का नियमावली है जिसमें उम्र और एजुकेशन का ताल्लुकात सारा है। ये बिहार बजट भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं। उसके अलावा जब हमको टिजरी चालान का आदेश ही नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, तो ये हम क्या किए कि DSO साहब का भी रिसीविंग कराए, SDO साहब के यहाँ रिसीविंग कराए, और उसके बाद कलेक्टर साहब का भी रिसीविंग कराए हैं, जो हम आपको दिखा रहा है। ये रहा कलेक्टर साहब का रिसीविंग है, ठीक। और जो मेरा नियुक्ति हुआ है वो नियुक्ति पेपर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। इन लोग SDO साहब जो घुसखोरी का जो अथी किए हुए हैं, ये देखिए अमृता कुमारी 5 नंबर में मेरा नियुक्ति हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 महीना के अंदर में टिजरी चालान के काट करके उनको लाइसेंस प्रदान करके दुकान चालू करने का। नहीं, इन लोगों को पैसा चाहिए। दूसरा आपको PDF फाइल में यहाँ दिखा देते हैं, जिसमें भी अमृता कुमारी का ये बोर्ड है,
जो पूरे कमेटी के तहत अमृता कुमारी को नियुक्ति किया गया था, आज इसको दोषी करार दे रहे हैं एसडीओ साहब। पश्चिमी अनुमंडल के द्वारा जो कमेटी का फाइल बना था, जिसमें डीएनएफ 7 ऑफिसर का साइन है, जो अमृता कुमारी को योग्यता के आधार पर योग्य पाया गया, जो ये वो फाइल है जो आपको और दिखा रहे हैं, जिसमें 5 नंबर में अंकित है अमृता कुमारी, और योग्यता के उच्चतम योग्यताधारी होने के कारण एजुकेशन पे इनको नियुक्ति किया गया है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए कि इसमें क्या कमी है, क्या गलत है कि एसडीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं गलत है, गलत है, गलत है, क्या गलत है जो आपको डीएसओ साहब को, एसडीओ साहब को, डीएम साहब को भी दिए हैं, और दूसरा बार भी एसडीओ साहब के दिए हैं, जो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम कमेटी में लेके जाएंगे। तो कमेटी में ले जाके आप क्या कर सकते हैं, इसको हमको साबित करके बताइए, और नहीं तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालिए। और इस अपराधी तत्व के जो है एसडीओ, जो पैसा लेने वाला है, पैसा खाता है, पूरा ऑफिस को पैसा का ठिकाना बना दिया। अमृता कुमारी के जगह पर अभी किसे नियुक्ति करने की प्रक्रिया किया जा रहा है? देखिए, विफल उम्मीदवार पूनम देवी पति रजनीश कुमार सिंह, ग्राम चांदपुरा सरैया पंचायत के हैं, ठीक है। तो पूनम देवी से एसडीओ साहब ने पैसा लिया है। हाँ, पूनम देवी 3rd डिवीजन से इंटर पास है, माधवा से मैट्रिक पास है, मेरा भी सीबीएसई से मैट्रिक है, और 68% मार्क्स लेके 1st डिवीजन से इंटर पास है, ठीक है। तो एसडीओ साहब का कहना है कि नहीं आपका गलत हुआ है, पूनम देवी का सही हुआ है। अब कि पूनम देवी का कैसे सही है, अमृता देवी कैसे गलत है? नियुक्ति तो आपने किया है ना, जब कमेटी में बैठ करके आपने साइन किए, साइन करके कलेक्टर साहब को दिए, तब ना कलेक्टर साहब फाइनल लिस्ट निकाले। तो सबसे बड़ा दोषी तो आप है। आप पूनम देवी से कितना पैसा लिए हैं? आप पूनम देवी से पैसा लेकर के अमृता कुमारी को आपने निगलेक्ट करने का चक्कर में हैं। तो हम डीएम साहब से यही आग्रह करें कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या इसमें लगता है आपको कि पूरा पैसा का खेल चल रहा है? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इसमें तो टोटल पैसा का खेल है। यहाँ पैसा दीजिए, काम लीजिए। यहाँ 11 आदमी का लिस्ट है, 11 आदमी चयनित हुए हैं। 11 आदमी में इन्होंने 3 आदमी को लाइसेंस दिया, जिससे पैसा लिए हुए हैं एसडीओ साहब, पैसा लेके दिए। और जो 8 आदमी इनको पैसा नहीं दिए इन लोगों को, तो उनका लाइसेंस पेंडिंग में डाल कर रखे हैं, जिसमें हम भी है, जो पैसा नहीं देने के कारण इनका भुतभोगी हो। जब हम गौरव कुमार से कहा तो उन्होंने कहा कि आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। हम क्यों नहीं मिलेगा, हमको लाइसेंस क्यों नहीं मिलेगा? तो नहीं, आप चक्कर काटते रहिए। इसलिए नहीं मिला कि मैंने पैसा नहीं दिया, और मेरे खिलाफ में एसडीओ साहब ने लिख करके डीएसओ के यहाँ भेज दिया कि अमृता कुमारी का गलत नियुक्ति है, उनको रद्द किया जाए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मेरा एजुकेशन कम है, कि अमृता कुमारी का नंबर कम है, या 3rd डिवीजन का मानता है, कि जो उम्र का मानता है? अगर ऐसा बात है तो एसडीओ साहब लिख के दें कि हाँ, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, भैंस चरवाहा जो भी चराने वाला है, 7वां पास करके आओ, मैं उम्र के आधार पर आपको नियुक्ति कर दूँ। तो आप क्या चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के डीएम साहब से, मैं श्री मुख्यमंत्री जी से मैं ये मांग करूँगा कि पश्चिमी एसडीओ को, अनिल कुमार दास को यहाँ से जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, इन पर कानूनी कार्रवाई करें, और इनको जांच पूरा किया जाए। जो मैंने इनके ऊपर निगरानी में भी केस किया हूँ, और मैं इनसे 4 महीना से इनके पीछे में दौड़ रहा हूँ। डीएम साहब से और एसडीओ साहब से, डीएसओ साहब से और कमिश्नर साहब से मेरा मांग यही है कि अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं हो तो क्या उसका नियुक्ति नहीं होगा, नियुक्ति पत्र उसको नहीं मिलेगा? या किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो क्या अपना ज़मीन बेच के एसडीओ साहब के देंगे, कि पत्नी का मंगलसूत्र बेच के देंगे? तो इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि ऐसे एसडीओ को जल्द से जल्द कार्रवाई करे, और इनको यहाँ से जो भी उचित कार्रवाई होगा, मैं नीतीश कुमार से भी मांग कर रहा हूँ, इनके ऊपर जांच किया जाए। आप देख रहे थे अमृता कुमारी के पति विजय कुमार का बयान, जिन्हें जल वितरण प्रणाली का नियुक्ति हो चुका है। हालांकि अभी तक ट्रेजरी चालान नहीं काटने का आदेश हुआ है। आप देख रहे हैं मौर्य ध्वज एक्सप्रेस।